अरे, हमने चश्मा कहाँ रख दिया? हम भी ना। जब बाकी सब बच्चे करते थे अपनी दादी माँ को तंग, उस बचपन में खेलने वाला कोई नहीं था मेरे संग। जब मन घबराता था, जब रात को अंधेरे से डरती थी, तब मन ही मन आपसे मैं खूब बातें करती थी। जब बाकी बच्चे दादी के लड्डू बड़े प्यार से खाते थे, जाने क्यों मैं चिढ़ जाती थी। वो तो नहीं चिढ़ाते थे, उन्हें दादी किस्से कहानियां सुनाती थी। मुझे किस्सों में दादी नजर आती थी। उनके लबों पे दादी का नाम सुनते ही हंसी आती थी और मेरी आंख ये लफ्ज सुनते ही भर जाती थी। तब से लेकर आज तक इस शब्द का इंतजार किया है। और आपने भी बड़ी बेगम खूब हमें प्यार दिया है, तो आपकी कही कोई बात हम नहीं ठुकराएंगे। अपना जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे और हाँ, केक 2 रखेंगे। शत्रुपा, बलदेव, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? एक खुशखबरी है। क्या हुआ? अनामी के जन्मदिन की तैयारियां जल्दी से शुरू कर दो। पर माँ, अनामी। शत्रुपा, हमारी पोती मान गई है, बल्कि उसी ने हमसे कहा है कि हम उसका जन्मदिन मनाएं। सच? सच। हम जानते थे गायत्री, हमारी पोती हमारी बात कभी नहीं टालेगी। पर माँ, समय बहुत कम है, इतनी सारी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी? शत्रुपा, सब कुछ हो जाएगा। हमारा परिवार हमारे साथ है। और तुम्हें पता है, अनामी ने हमसे कहा है कि हम 2 केक्स ऑर्डर करें, एक पे उसका नाम और दूसरे पे वात्सल्य का। बलदेव कहाँ है? हमें खुशखबरी मिल गई है माँ, और ये जानकर बहुत खुशी भी हो रही है कि अनामी अब हम सबको अपनाना चाह रही है। ये छोटी छोटी खुशियां ही तो परिवार में सबको एक दूसरे के करीब लाती हैं। सब मिलकर तैयारियां करेंगे और इस बार तो हम भी आप सबका साथ देंगे। अनामी का 18वां जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे हम। हेलो। हमारा फोन उठाने का मौका मिल गया तुम्हें? फोन ना उठाने की बीमारी आपको है मैडम, मुझे नहीं। अच्छा, 1-2 शब्दों से ना ताने मत मारो। सुनो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। फोन पर नहीं, मिलके। अभी मिल सकते हो? हाँ, आता हूँ। ठीक है। अनामी, मेरी जान जलिया हो, तुझ में मेरी जान, मेरी जान, तुझ में मेरी जान, तुझ में मेरी जान जलिया हो। जैकेट में बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। बताओ क्या हुआ? बैठ के बात करें?
पूरा लाल महल ना पीछे पड़ गया है हमारे। अब क्या हो? सब हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं। बड़ी बेगम और बड़ी मियां ने तो इतने प्यार से कहा ना, हम उन्हें मना ही नहीं कर पाए। तो इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है ही, लेकिन सबके चक्कर में चक्री तो हमारी बन रही है ना। शत्रुपा जी और बड़ी बेगम चाहती हैं कि हम अपने जन्मदिन पर डिजाइनर कपड़े और डिजाइनर गहने पहने, सजावट वाली गुड़िया बन जाए। हमने ना उनको साफ साफ मना कर दिया। हमें नहीं पसंद ये सजना सवर। और वैसे भी हम जैसे हैं वैसे अच्छे नहीं है क्या? तुम बहुत अच्छी हो। वो थोड़ी ना तुम्हें बदलना चाह रहे हैं, या तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम सजावट वाली गुड़िया बन के घूमो। बर्थडे स्पेशल होता है और स्पेशल डे पर स्पेशल ड्रेस तो बनती है। अनामी, अगर तुम्हारे किसी छोटे से कदम से किसी को खुशियां मिलती हैं तो अपनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। जीवन में लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है अनामी, जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। हमारे श्राद्ध पंडित भी यही कहते हैं दरोगा। जिंदगी अगर तुम्हें मौका दे तो दूसरों के साथ अपनी खुशी बांट लेनी चाहिए। और वैसे भी नाराजगी तो हमारी शत्रुपा जी से है, बाकी परिवार वालों की क्या गलती? अच्छा अनामी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। ये किस लिए? अभी क्या डिस्कशन कर रहे थे? तुम्हारा बर्थडे है ना, एडवांस गिफ्ट। एडवांस गिफ्ट मतलब डायरेक्ट बर्थडे पे दो ना। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बर्थडे का पहला गिफ्ट मैं दूं, उस दिन दूसरा दे दूंगा। ये लो। ये क्या है? ये टूटे हुए तारे का टुकड़ा है, आज भी चमक रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हिल स्टेशन गया था दोस्तों के साथ, वहां से लाया था। ये मेरी जिंदगी की सबसे खास चीजों में से एक है, और आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। और यही दुआ करता हूं कि तुम भी इसी तारे की तरह पूरी दुनिया में चमको। हमारी बातें ना दिल छू जाती हैं। शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है इस गिफ्ट के लिए, पर फिर भी शुक्रिया। चलता हूं, ख्याल रखना अपना।